अब अगर उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ना, तो वो बिना देखे पीछे वो इधर को आएगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। जो इस लेन में चल रहा है उसको प्रायोरिटी होनी चाहिए और आपको स्टॉप लेना चाहिए। आप ऐसी गलतियां ना करें अगर आप टू व्हीलर पे होते हैं तो। हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। माय नेम इज आशीष एंड आप देख रहे हैं इंडियन ड्राइविंग स्कूल। तो ये एक्चुअली सेकंड वीडियो है ट्रैफिक वाली वीडियोस सीरीज में। एंड वैसे मैं उसी दिन में हूँ जिस दिन मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है। एंड व्हाट हैपेंड इज, अंधेरा हो चुका है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा था मुझे इस रेड लाइट के पीछे जहाँ से मैं निकल के आया हूँ। तो आई थॉट इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि अभी ही हम सेकंड को कवर करते, क्योंकि रात के टाइम ट्रैफिक का एक अलग नजरिया होता है, अलग नज़ारा होता है। तो उस टाइम भी आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, तो उस टाइम के लिए भी ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। होपफुली ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी बढ़िया होगी। तो बात करते करते चलते चलते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रूल्स वही रहेंगे जैसे हम दिन में चला रहे थे, रात को भी हम वैसे ही चला रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपके हाई बीम ना हो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आगे वाले की आंखों में पड़ेगा और शहर के अंदर आपको हाई बीम की कोई जरूरत नहीं है। नाउ सेकंड थिंग, लो बीम पे है, राइट। एंड देन अगेन वही रूल सेम रहेगा कि अगर कोई सामने से आके राइट साइड से कट मार रहा है, कोई लेफ्ट साइड से आके सामने से कट मार रहा है, तो हमें उसको आने देना है, हमें उसे नहीं मतलब रोकना नहीं है घुसने से, ठीक है, और जबरदस्ती आगे नहीं फंसानी है। नाउ अभी मुझे यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, तो मैं लेफ्ट इंडिकेटर देके लेफ्ट साइड चेक करूंगा, कोई है नहीं। यहाँ पे एक ऑटो वाला है, लेकिन अब इसको भी मुझे लग रहा है शायद ये सीधा जाना है और सामने से एक गाड़ी है। तो मैं इनके बारे में अनश्योर हूँ, तो मैंने अपनी गाड़ी यहीं पे स्लो कर ली है। ओके, तो ऑटो वाला वही मुड़ने वाला है जिस हिसाब से ये चल रहा है, लेकिन गाड़ी वाले को वहां जाना था, राइट। तो मैं राइट साइड चेक करूंगा, कोई नहीं है तो थोड़ा सा राइट साइड वाली लेन में आ जाता हूँ, ताकि इस ऑटो वाले से मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो एंड मैं आराम से यहाँ से निकल जाऊँ, ठीक है। तो नाउ कम इन वन लेन एंड फॉलो दैट लेन, ठीक है। पेडेस्ट्रियंस का ध्यान रखें, जैसे ये है सड़क की दूसरी साइड चल रहे हैं, तो और वो भी बिना किसी सेफ्टी के, बिना किसी और चीज के, फिर बोलते कि एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर न्यू ड्राइवर हो तो आपके ऊपर आपकी गाड़ी के कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और हैजर्ड्स को, जो कि आने वाले लोग हो सकते हैं, पेडिस्ट्रियन हो सकते हैं, साइकिलिस्ट हो सकते हैं, वो उनको जरूर मतलब उनके ऊपर ध्यान जरूर देना। जैसे ये रेलिंग है यहाँ पे, तो एक हैजर्ड अपने इंडिया में ये होता है कि सामने से एकदम से कोई निकल के आ जाता है, जैसे थोड़ा सा भी गैप होगा तो वहां से बंदा निकल के आ जाएगा। अगर आपको उन चीजों का डर है तो आप मिडिल लेन में चल के रखें, जैसे मैं अब यहाँ पे चल रहा हूँ। तो अब जब तक वो बंदा वहां से निकलेगा आपको पता लग जाएगा, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लोग फॉलो नहीं करते, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जब भी आप ओवरटेक करते हैं तो राइट लाइन में जाएं, एंड जब आपको वापस आना होता है, जब आप नॉर्मल चल रहे हो, तो आप लेफ्ट लेन में आ जाएं, ना कि इस रिक्शे वाले की तरह जो कि ओवरटेकिंग लेन में चल रहा है और सबसे ज्यादा उधर धीरे चल रहा है, ठीक है। इसके लिए ये रिक्शे वाला बहुत बढ़िया है, ठीक है, उधर और रिक्शे वाले वो भी बहुत बढ़िया है, राइट। और एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में ये रखनी है कि अपने लेफ्ट साइड का जब आप हैजर्ड चेक करते, खास करके आप ये देखो, अब इनके साथ आपको ही अटेंटिव होना पड़ेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और पहले लेफ्ट साइड वाले हैजर्ड की मैं ये बात कर रहा था कि आप अपने लेफ्ट साइड को स्कैन करते हुए चलें और सामने देखें, जो लेफ्ट साइड में गाड़ी चल रही है उसके सामने देखें। खास करके फॉर एग्जांपल जैसे ये स्कूटर वाला चल रहा है मेरे लेफ्ट में, ये वाला, और मैं क्या करूंगा, मैं इसके आगे देखूंगा, इसके सामने अगर जैसे वो रेडी वाला है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अंकल इधर आएगा, या फिर जैसे ये ऑटो वाला भी आएगा ना, तो ये हो सकता है अगर उसके लेफ्ट में जैसे ये आया गाड़ी वाला, ये ऑटो वाला स्कूटी वाला आया इधर, तो अब अगर उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ना, तो वो बिना देखे पीछे वो इधर को आएगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। जो इस लेन में चल रहा है उसको प्रायोरिटी होनी चाहिए और आपको स्टॉप लेना चाहिए। आप ऐसी गलतियां ना करें अगर आप टू व्हीलर पे होते हैं तो। लेकिन आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ये आइडिया जरूर होना चाहिए कि वो बंदा सामने वाला क्या करने वाला है। मेन ड्राइविंग इसी चीज की है, ठीक है। तो और हॉर्न बजाने वाली बात, जैसे उसने हॉर्न किया तो मुझे याद आ गया, मैंने अभी तक हॉर्न टच नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी बजाएंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, अगर आप बजाएंगे तो भी कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है, राइट। सो अभी राइट साइड वाले ने मुझे जगह दे दी है, मैं राइट साइड का इंडिकेटर देके इधर आऊंगा एंड इस गाड़ी को ओवरटेक करूंगा, यहाँ से लेफ्ट वाली गाड़ी को ओवरटेक करूंगा, दोबारा से अपनी लेन में आ जाऊंगा,
ठीक है, जो नॉर्मल ड्राइविंग लेन है। ये जो है ये वाली मेरी नॉर्मल ड्राइविंग लेन है। जब मुझे ओवरटेक करना होगा तब मैं उस लेन में आता हूँ, नहीं तो मैं इधर ही चलूंगा, राइट। सो अभी धीरे कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जंक्शन है, गाड़ियाँ आ सकती हैं, रिक्शा वाले पैदल बंदे आ सकते हैं, तो आप जितना धीरे हो सके उतना धीरे कर सकते हैं। अभी जैसे ये ब्रीजा वाला है, टोयोटा की गाड़ी है, पता नहीं कौन सी है, टोयोटा की ब्रीजा कैसे हो सकती है, लग तो ब्रीजा रही है, राइट। तो ये इधर आएगा लेफ्ट साइड में, इसको वापस इसी लेन में आ जाना चाहिए, और इन लोगों से दूर रहें जो कि दोनों लेन्स के बीच में चलते हैं। इनका भरोसा नहीं होता ये किस लेन को फॉलो करेंगे, राइट। तो अभी रेड लाइट आ गई हमारे सामने, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। रात के टाइम और दिन के टाइम में मेन डिफरेंस ये है कि आपका जो मिरर है वो दूसरे उसमें स्वैप कर सकते हो आप, डार्क में और लाइट में, ठीक है। तो आप उसका ध्यान जरूर रखें कि आपकी आंखों में रिफ्लेक्शंस ना पड़े। कई बेवकूफ होते हैं हाई बीम पे चलाने वाले, तो उनसे कैसे बचना, अपने शीशों में ज्यादा ध्यान ना दें। और रेड लाइट पे एक और चीज, जैसे अब सामने वाले ने ब्रेक लगा रखे है, राइट, और वो रेड लाइट पे रुका हुआ है, तो बेनिफिट ये होगा कि आप ब्रेक ना दबा के हैंड ब्रेक ऑन कर लें, ठीक है। इससे जो पीछे वाला बंदा है उसकी आंखों में आपको कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हो, एंड जब आपको चलना है आप हैंड ब्रेक हटा दो। सो इट्स अ गुड यूज ऑफ हैंड ब्रेक ऑन रेड लाइट्स, और आपको भी पैर से ब्रेक दबा के रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं दोनों गाड़ियों के इसके और उसके बीच में हूँ, राइट। तो अब मुझे पता है इनमें से कोई भी इधर को आ सकता है, जैसे इसने इंडिकेटर दिया और ये आ गया, तो मैंने क्या किया था, मैंने अपनी गाड़ी स्लो कर ली थी पहले ही, और मैं अब यहाँ पे भी स्लो कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसने इंडिकेटर दे रखा है और ये फंसाएगा। लेकिन इसका मुझे पता नहीं है ये क्या करना चाहता है, क्योंकि ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है। तो इस साइड में जितनी भी गाड़ियां आएंगी मैं उसको जाने की जगह दे देता हूँ। ऑटो वाला था उसको मैंने जगह दे दी है, ये ऑटो वाला इधर को आ रहा है, इसको भी मैंने जगह दे दी है, और मेरी गाड़ी सेफली निकल गई है उनके थोड़ा सा पीछे। हुआ क्या है, ज्यादा से ज्यादा मैंने सिर्फ 2 लोगों को आगे जाने के लिए, अपने से आगे जाने के लिए जगह दे दी, जो कि मैं मेन रोड पे आने के बाद उनको ओवरटेक वैसे भी कर सकता हूँ। तो पेशेंस रखें, मेरे को लेफ्ट लेना है यहाँ से, तो मैं लेफ्ट इंडिकेटर दूंगा, पीछे देखूंगा एंड इस लेन में आ जाऊंगा यहाँ पे। अब मेरे पीछे एक ऑटो आ रहा है, उसकी लाइट तक ऑन नहीं है, तो ये चीजें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है, खास करके रात के टाइम और शाम से जब रात होती है, क्योंकि उस टाइम लोगों को इतना ध्यान नहीं रहता है कि लाइट्स ऑन करनी है या नहीं करनी है, या वो भूल चुके होते हैं। और अगर मैं अभी लाइट ऑफ कर दूंगा तो मुझे भी इतना ज्यादा सामने फर्क नहीं पता लगता अगर स्ट्रीट लाइट्स हैं तो, राइट। तो अभी ट्रैफिक है आगे दोबारा से, हम धीरे धीरे चलेंगे, फर्स्ट गियर पे हूँ भी मैं, और जैसे इसने इंडिकेटर दिया आई विल जस्ट स्टॉप, ठीक है। मुझे पता है ये भी आगे आएगा, लेकिन इसके लिए अभी इतनी जगह नहीं है, तो मैं आगे निकल सकता हूँ। खास करके जो ऑटो रिक्शा 2 व्हीलर्स एंड ये होते हैं, ये लेफ्ट राइट करते हैं, तो इनसे दूरी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और आपको जज करना जो बहुत जरूरी है कि कौन सी गाड़ी कहाँ जाएगी। अब ये उधर को जा रहा है, ये वैगनर वाला लेफ्ट को लेगा, अभी ये पता नहीं ये यहाँ क्यों चल रहा है, और ये गाड़ी वाला यहाँ क्यों चल रहा है, जबकि लेन ये है। तो वैगनर वाले ने अपने शीशे तक फोल्ड कर रखे हैं, ठीक है, और आई थिंक ये फोन भी यूज कर रहा है, एंड इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रैफिक में खड़े रहोगे पता नहीं कितनी देर, हॉर्न बजाने का क्या फायदा है, क्या हो जाएगा अगर आप हॉर्न बजा दोगे, तो होगा क्या, सामने वाला चलेगा उससे नहीं ना, जब उसके पास जगह होगी वो तभी चलेगा। अभी इस वैगनर वाले से मैं दूरी रखने वाला हूँ, क्योंकि इसका कोई मुझे भरोसा नहीं है। बाइक वाला ऑटो वाला आगे आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ट्रैफिक में आप जितना सेफ रहेंगे उतना बेनिफिशियल है। अब ये जो मेरे पीछे गाड़ी वाला है जिसकी आपको लाइट दिख रही है, अब ये कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, ठीक है। फिर पीछे आके हॉर्न भी बजा रहा था, लाइट भी दे रहा था, अब ये फिर से टेढ़ी कर ली इसने गाड़ी। तो इन लोगों की वजह से जो है ट्रैफिक जैम होता है, और इन लोगों की वजह से ट्रैफिक जैम में टाइम भी लगता है। नहीं तो अगर सब लोग सीधा सीधा चलते रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपका 5 मिनट सेव होने वाले होते हैं, ओके।
सामने वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है उसके ऊपर मैंने पहले काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं। तो आप अगर बिल्कुल नए ड्राइवर, आपको जजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। अब मैं लेफ्ट साइड एक बार चेक करता हूँ, गाड़ी है थोड़ा सा दूर है वो, तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ आराम से, मुझे कोई इतनी परेशानी नहीं है। एक्चुअली ये रेड लाइट ग्रीन लाइट है, तो इस वजह से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। अब ये ऑटो वाला एक बार लेफ्ट गया था, एक बार राइट गया था, ठीक है। अब ये इस गाड़ी के वरना के आगे भी लगाने वाला है, तो इन लोगों से आप जितना दूरी करके रखेंगे, इन लोगों को राइट मुड़ना है, बट दे आर ऑल इन द लेफ्ट लेन्स। ओके, देखो, व्हाई डिड यू केम इन दैट लेन ब्रदर इफ यू वांट टू गो इन द फ्रंट? रॉन्ग साइड ऑटो रिक्शा, राइट। तो इन चीजों से आप जरूर, जैसे यहाँ से गाड़ी आ रही है तो हम पहले ही स्कैन कर लेंगे उनको, लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने वाले, देन इंडिकेटर देके अब वो उसके आगे घुसेगा, पता नहीं क्यों कैसे। तो ऐसे लोगों को रास्ता दे दे, जैसे इसने किया, इसने थोड़ा सा स्लो कर लिया, जा भाई तू कोई बात नहीं, तू जी ले अपनी जिंदगी और मेरे को आराम से चलाने दे, मेरे को अपनी गाड़ी ज्यादा प्यारी है, ठीक है। अपनी नुकसान मैं नहीं झेल सकता, तू झेल सकता होगा, तुझे इतनी ज्यादा जल्दी है। अब जैसे मैं डाइवर्ज हो रहा हूँ तो मैं पीछे शीशे में स्कैन करता रहूंगा, ब्लाइंड स्पॉट देखता रहूंगा, कोई गाड़ी नहीं है, मैं मर्ज हो चुका हूँ मेन रोड में, तो अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब मैं इसी स्पीड से इसी लेन में चलता रहूंगा आराम से, ठीक है। जाने को जैसे ये गाड़ियां जा रही हैं, मैं राइट साइड का इंडिकेटर दूंगा, इधर से निकालूंगा, उससे बेटर है कि मैं यहीं पे चलता रहूं। अगर सामने वाला कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहा है और आपको लगता है कि वो फोन यूज कर रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप राइट आराम से इंडिकेटर देके और उसको ओवरटेक कर सकते हैं। जैसे इसके सामने कोई गाड़ी नहीं भी है, फिर भी ऐसे चल रहा है, तो जरूर ये कुछ ना कुछ कर रहा होगा, तो मैं अपना राइट साइड का इंडिकेटर दूंगा अगर मुझे ओवरटेक करना है, ओवरटेकिंग वाली लेन में आऊंगा और आराम से चलता रहूंगा। जैसे ये ऑल्टो वाला है, अब ये इतना स्लो क्यों चल रहा है भगवान जाने, ठीक है। तो हम अपने लेन में आते रहेंगे, ओवरटेक करेंगे अगर आपको लगता है कि आप की स्पीड थोड़ी ज्यादा है और सामने वाला बिना मतलब की धीरे चला रहा है। अब मैं सबको ओवरटेक कर लिया गाड़ियों को, वापस मैं इसी लेन में आ जाऊंगा, नॉर्मल ड्राइविंग लेन में। ध्यान रखें, दिल्ली में खास करके आप लेफ्ट साइड में जो वाइट बड़ी स्ट्रिप लगी होती है उसके लेफ्ट साइड में बसेस की लेन होती है और उसमें आपकी टिकट लग सकती है, आपका चालान हो सकता है। तो बस लेन में ड्राइव ना करें या स्कूटीज वगैरह भी ना चलाएं क्योंकि वो रिस्की है। अभी आपकी स्पीड लिमिट में है, हम 50 की स्पीड लिमिट है, 50 हम मेंटेन करके रखेंगे। और गियर मेरा 4th लगा हुआ है, 4th से ज्यादा ऊपर जाने की वजह से मुझे इतनी कोई खास ज्यादा जरूरत है भी नहीं। तो निकल आए ट्रैफिक की सिचुएशन से, आगे थोड़ा सा रास्ता क्लीन ही दिखा रहा है जीपीएस पे भी, तो हम धीरे धीरे इसी लेन में चलते रहेंगे और जिसको अगर मुझे ओवरटेक करना है वो यहाँ से कर सकता है आराम से, जैसे ये करके गया। बैक इन आवर लेन 40-50 राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हो सके तो ऐसे बने रहिए एंड आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन एंड कीप सपोर्टिंग, ड्राइव सेफ and peace. Thank you guys.